हेलो दोस्त, मेरा नाम बादल है। ये अभी अभी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो हमारे पास अभी सेट ए है हिंदी का। अभी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ए है। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों के पास भी कोई भी सेट होगा, क्वेश्चन एक ही होगा, सेट वाले अलग अलग होगा। चलिए ठीक है, मैं 100% क्वेश्चन का आंसर सही देने वाला हूँ। अभी हमारे पास सेट नंबर 1 है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शक्ति शब्द है, तो शक्ति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या होगा? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरी का में है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ए में क्या है? भाषण की शैली, बी में बातचीत की शैली, और सी में नृत्य की शैली, और 4 में संवाद की शैली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या है? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेक्ट। 3 में है, डिंगल नामक निबंध के लेखक कौन सी है? तो डिंगल नामक निबंध के लेखक कौन से है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का चाचा, लाहना सिंह का भाई, लाहना सिंह का दोस्त, और डी में लाहना सिंह का भतीजा। तो इनसे करेक्ट हो जाएगा लाहना सिंह का भतीजा था। और नमक शब्द का विशेषण क्या है? तो नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आज यहाँ पर क्या है? राम राम ये भी कोई लड़ाई है, वाक्य क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर, सरल वाक्य। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? लोक कल्याणकारी योजना और सरकारी गलतियों की नीतियों, और सी में दल विभन सरकार, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सरकार की गलती नीतियों। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावादी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किसकी लेखक है? शेखर एक जीवनी किसकी लेखक है? उदय प्रकाश जी की, मलिया जी की, अज्ञा जी की, और भगत सिंह की। तो हमारे इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञा जी की हो जाएगी। हाँ जी, इसमें से 10 नंबर क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? पिट्टू, चिट्टू, टिट्टी, किट्टू। तो हमारा किट्टू, हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, टिट्टी था। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? अकेला, एक ही सहारा, लकड़ी का डंडा, और क्या है? डी में चाल चलना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ होता है एक ही सहारा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सम्राट शब्द संज्ञा है, तो सम्राट शब्द संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संख्या है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आ जाइए, हम लोग आगे आते हैं। इनमें से आप विद्यालय क्यों जाते हैं? घूमने के लिए, खेलने के लिए, खेल परीक्षण देने के लिए, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग विद्यालय क्यों जाते हैं? तो शिक्षा प्राप्त के लिए। आज ये हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक किसी को जन्म देती है, वो हमारी क्या है? संघर्षों की, चिंता और भय की। तो हमारा करेक्ट हो जाएगी चिंता और भय की हो जाएगी। आज ये इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय
भाषा विभाग के उदय प्रकाश ने क्या किया? तो इनमें से हमारा आ जाएगा अध्यापन किया, कोशागर कार्य किया, लोकप्रिय कार्य किया, अध्ययन किया। तो हमारा आ जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय कार्य किया। आज 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है? तो ये लिपिंकित किसका था? लेखक के भाई ने, लेखक के चाचा ने, लेखक के मामा ने, लेखक के पिताजी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक के पिताजी ने। ये बोले थे, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए? तो इसमें से करेक्ट आंसर आ जाएगा उनके पिताजी ने बोले थे, लेखक के। नहीं मानक तू इसे नहीं मार, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह किसने कहा? कुंती ने कहा, मानक ने कहा, विष्णु ने कहा, तानु ने कहा। तो आप लोग तो कहानी पढ़े होंगे, तो करेक्ट आंसर इसका में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु ने शब्द बोला था। जगदीश चंद्र माथुर को किस से सम्मानित किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से। इधर आ जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल कौन थे? इनसे सोलंकी राजा, बुदेला राजा, संधिया राजा, गायवाट राजा। इनमें से था हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संध्याल राजा हो जाएगा। नवदा दास किस समाज के विद्वान थे? तो नवदा दास वैश्य समाज, नवदा दास दलित समाज के तो थे नहीं, आदिवासी समाज, श्रवण समाज, वैश्य समाज। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्य समाज। संताप शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा समझो और ताप। हमारा करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। सरिता शब्द का प्रवाची होगा अमीय, सुरसरित, नदी, ध्रुवनंद। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी हो जाएगा सी नंबर। प्रोत्साहन शब्द का विलोम, प्रोत्साहन शब्द का विलोम हितोत्साहन, अंगग्रहण, पृष्ठ, प्राप्त। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हितोत्साहन हो जाएगा। करीबदास किस शाखा के कवि थे? तो करीबदास निर्गुण शाखा के कवि थे। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाँ जी, आ गया जी। इनमें से हमारा 25 नंबर क्वेश्चन बोला है, भक्तमाला की रचना किस छंद में हुई थी? इनमें से हमारा आ जाएगा भक्तमाला की रचना किस छंद में हुई थी? तो छप्पीय छंद में, मांत्रिक छंद में, गणन छंद में, यंत्र छंद में। तो हमारा आ जाएगा छप्पीय छंद में। हमारा करेक्ट आंसर है छप्पी आ जाएगा। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया था? इनमें से हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा शिवा की बावनी में। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो हमारा आ जाएगा विभत्स रस और हास्य रस और रौद्र रस और वीर रस। भूषण कविता में हमको आ जाएगा कौन सा रस? भूषण रचयिता कविता का प्रथम छंद में कौन सा रस था? रौद्र रस या वीर रस था? इनमें से आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर है ये इसी होगा रौद्र रस। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप लोग तो कहानी पढ़े होंगे तो सीधे हमारा है फर्स्ट में है पुत्र वियोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपति जी किस प्रकार के रचनाकार थे? सूफी रचनाकार, श्रृंगारिक रचनाकार, एक सजग रचनाकार, प्रयोगवादी रचनाकार। तो हमारा आ जाएगा ज्ञानपति सूफी रचनाकार। वह दिल का बहुत भोला है प्रबंध कौन सा है?
संज्ञा प्रबंध, विशेषण प्रबंध, सर्वनाम प्रबंध, क्रिया प्रबंध हमारा हो जाएगा विशेषण प्रबंध। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम है? विमला देवी, काजल देवी, सुजला देवी, निर्मला देवी। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा निर्मला देवी नाम था, डी। समय के पास समय किसकी रचना है? समय के पास किसकी रचना है? तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा अशोक वाजपेयी की। ए नंबर क्वेश्चन है। इनमें पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा के अनुवाद हो चुकी है? इनमें से हमारा आ जाएगा अंग्रेजी भाषा में, इतलाही भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में। तो हमारा आ जाएगा इतलाही भाषा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एम किया था? कवि रघुवीर सहाय ने हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा अंग्रेजी में किए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो माधव मुक्तिबोध। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए नंबर। विजय शब्द में उपसर्ग क्या है? बी, बीज, इज। तो हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बी होगा। इधर आ जाइए, हमारा करेक्ट आंसर। एक मिनट। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को सही से रख ले रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा। इसमें है राष्ट्रगीत में कौन सा समास है? तो राष्ट्रगीत में बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, नैया समास, तत्पुरुष समास। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा तत्पुरुष समास। जयातर शब्द में प्रत्यय है, जयातर शब्द में प्रत्यय है। तो आपको मालूम है प्रत्यय पीछे से लगता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, तर प्रत्यय, तर हो जाएगा। गोद शब्द का प्रवाची क्या होगा? गोद का क्या होगा? अम्बुत, अंग, गण, यीशु। तो हमारा आ जाएगा अंग आंसर हो जाएगा। हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। हिमालय शब्द में व्यक्तिवाचक, भाववाचक संख्या आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नीला शब्द है। नीला शब्द क्या है? नीला शब्द तत्सम, तद्भव, देशस, विदेशस। तो हमारा आ जाएगा तद्भव होगा, ऑप्शन बी होगा। तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है? तरल, महान, दुखित, सबल। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी होगा, महान होगा। आज हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, धूप का प्रवाची क्या होगा? मिर्चली नहीं, धूप का प्रवाची सौल, मिर्ची, इला, सूता। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, 20 होगा, बी होगा, मिर्च। उसने कहा था कहानी के नायक है। ऑप्शन है लहाना सिंह, किरत सिंह, और सी में है वजीरा सिंह। इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या था? उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का नायक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लहाना सिंह था। जल शब्द का विशेषण क्या है? अरे जल शब्द का विशेषण क्या है? जलीय, जलन, जलज, जाली। तो हमारा जल शब्द का विशेषण जल से जलीय हो जाएगा। संन्यास शब्द है। तो संन्यास शब्द इनमें से क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो इनमें से सभी हो जाएगा। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संप्लाप कर रहे हैं। हम दो कौन से विशेषण है? संख्यावाचक। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा संख्यावाचक। घृणित शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें ऑप्शन है नित, त, इत, एत। तो घृणित शब्द में इत प्रत्यय है।
ऑप्शन सी है। आइए हम लोग आ जाते हैं। इनमें से हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, सादा शब्द में कौन सा समास है? सादा शब्द में बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगुणी समास और डी में द्वंद्व समास। सादा शब्द में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? थोड़ी देर में आ जाएंगे में थोड़ी देर में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह आ जाएंगे, थोड़ी देर में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दिल हल्का करना मुहावरा का अर्थ क्या है? बिन विचारे खर्च करना, राहत महसूस करना, दुखी होना, खुश होना। दिल हल्का करना मुहावरा का अर्थ होगा बिन विचारे खर्च करना, राहत महसूस करना, दिल हल्का करना। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राहत महसूस करना। सयाना शब्द का विलोम क्या होगा? सयाना शब्द का विलोम हमारा हो जाएगा नादान होगा, ऑप्शन डी होगा। प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रतिष्ठा, हमारा स्त्रीलिंग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आदमी शब्द कौन सा संज्ञा है? आदमी संघ, व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, डी में ध्रुववाचक संख्या। तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर आ जाएगा आदमी शब्द में कौन सा संख्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी नंबर, जातिवाचक संख्या। हाँ जी, हम लोग आ जाते हैं। इनमें है 55 नंबर क्वेश्चन है, नहीं मरने वालों का एक शब्द क्या होगा? नजीव, अमर, निश्चय, नफकीय। नहीं मरने वालों का लिए एक शब्द होगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नफकीय होगा, डी नंबर होगा। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गिरी जोर इस, गी जोर रिस, सी में गिरी जोर सा और डी में गिरी जोर इस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गी जोर रिस, मतलब गी जोर रिस, मतलब हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बच्चा शब्द है, तसम, तद्भव, देशस, विदेशस। तो बच्चा शब्द क्या है हमारा? तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसके चाचा, ऑप्शन इसमें क्या है? उसके चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा को लड़की के साथ, नहीं, उसके चाचा को लड़की हुई है, बी में है। शब्द केवल संकेत मात्र है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, किसी आदमी को भेज दो। इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें से करेक्ट यही हो जाएगा, उसके चाचा को लड़की हुई है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सही है। कांत शब्द है, तो कांत शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल विवाह किस लेखक की रचना है? उदय प्रकाश की, बालकृष्ण भट्ट की, जे कृष्णमूर्ति, मलय जी की। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण जी की। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? इनमें से ऑप्शन है इलाहाबाद से, भोपाल से, अमृतसर के पेड़ के भारे बाजार से, मोहाली से। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर अमृतसर के पेड़ के भारे बाजार से। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 63 है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखी गई है? नवंबर सिंह, मोहन राकेश द्वारा, उदय प्रकाश द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधेयक से निबंधित है? अर्धनारीश्वर हमारा निबंध है,
ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। इसमें से 65 नंबर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसमें से हमारा रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनमें से है ऑप्शन है व्यास सम्मान पुरस्कार, राजेंद्र शिखर सम्मान, ऑप्शन सी में है ए, बी और डी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो रामधारी सिंह दिनकर को तो मालूम होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है? चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। इसमें क्या बोला है? एक मिनट कैमरा को थोड़ा सा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है? तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देवता हो जाएगा। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। एक मिनट। आज ये हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है। सच्चिदानंद हीरानंद वार्तसेन अज्ञे 1924 से 1925 ईस्वी में किस भाषा के उपन्यास लिखा? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वार्तसेन अज्ञे 1924-1925 में किस भाषा के लिखे थे? तो इसमें से हमारा आ जाएगा संस्कृत होगा। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की ओर। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अकवार्ड मिला था? तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा करीबदास अकवार्ड, विद्यापति अकवार्ड, संत तुलसीदास अकवार्ड और कालिदास अकवार्ड। इसमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। आज ये 70 नंबर क्वेश्चन है। हम रिफ्यूज है माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, यह किसने कहा था? 2 वर्मी लड़कियों ने। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो किताब पढ़ा हुआ है उनको तो मालूम होगा, जो मोहन राकेश की सिपाही कहानी है। इनमें से आज ये 72 नंबर क्वेश्चन है। कौन व्यापार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? कौन प्यार से नहीं क्वेश्चन में गलत हो गया। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? तो उनके पिताजी मुंशी जी उसे प्यार से कहते थे। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें से हमारा करेक्ट इनमें ऑप्शन है मलय जी, जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश, नवंबर सिंह। तो इसमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति। अभी हम लोग आ गया जाते हैं। साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ होता है? साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है दर्द में जीना, भय में जीना, खुशी में जीना, लाभ में जीना। सुरक्षा में जीना तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभ में जीना। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़ा व्यक्ति की वर्षों में जनक होते हैं। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़ा सा व्यक्ति में वात्सव में जनक होते हैं। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यावंश के। इनमें से डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारे इसमें से क्या ऑप्शन 76 नंबर क्वेश्चन है। जयासी क्या थे? धनवान, बलवान, नादान और फकीर। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें से फकीर थे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान हमारा करेक्ट आंसर था सही था। निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन थी? पुत्र वियोग, कवित, सी में छप्य और 4 में डी में पद्य।
इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो पद थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा दास जी कैसे कवि थे? नर्मदा दास जी सगुन के कवि थे, निर्गुण भक्त के। भूषण भूषण का जन्म कब हुआ था? तीन से मेरा भूषण का जन्म 1613 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1614 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1615 ईस्वी और डी में है 1616 ईस्वी। तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। आइए आगे आ जाइए हम लोग। आंसू किसका काव्य संकलन है? तो इनमें से हमको मालूम है, ज्ञान जयशंकर जी के, जयशंकर प्रसाद। मुकुल कविता का संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, बी में रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार, सी में कबीर पुरस्कार और डी में शेक्सपियर पुरस्कार। जिसमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा, शेक्सपियर पुरस्कार। 83 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी लैपेज का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका देश कांगो में, भारत में, जापान में, अमेरिका में। तो इसमें हेनरी लिपाजे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा अमेरिका में। गाँव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद, बी में है शमशेर बहादुर सिंह, सी में ज्ञानपति, डी में रघुवीर सहाय। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानपत्री, ज्ञानपति। 85 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल और छायावादी काल। तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत हो जाएगा। यादवी का संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यदि जोर अपी। चलिए हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि मतलब वीडियो थोड़ा लंबा ना बन जाए। वैसे भी 100 क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, हम लोग लास्ट करार पर है, बस 2 मिनट में और हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? नक्षत्र, ज्येष्ठ, निवृत्ति, नक्षत्र। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नर्मदा शब्द में कौन सा संज्ञा है? नर्मदा शब्द में समूहवाचक, भाववाचक। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक। राष्ट्रगीत में कौन सा समास है? नैया समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। धूप शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा है? धूप शब्द का प्रवाची शब्द इनमें से हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गाम हो जाएगा। मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? आपको मालूम है मलिनता में कौन सा प्रत्यय आएगा? ता प्रत्यय आएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। महाबाहु शब्द में उपसर्ग कौन सा है? महाबाहु शब्द में महा, म, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, महा होगा। आ जाइए। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द कौन सा है? क्रम के अनुसार के लिए हमारा एक क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है यथाक्रम। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इहलोक शब्द का विलोम कौन सा है? इहलोक शब्द का विलोम हमारा कौन सा हो जाएगा? परलोक, निर्लोक, विलोक, बिहलोक। तो हमारा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहलोक होगा। मैं खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, इस वाक्य का उदाहरण है। इनमें से हमारा हो जाएगा करेक्ट सरल वाक्य।
उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष से अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष से अर्थ प्रकट कर देता है? तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, जो आगे से आके सारे शब्द का रीडर बदल देता है। जो कमाए वही खाए सर्वनाम का उदाहरण है। निजीवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। जो कमाए वही खाए, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। 100 नंबर क्वेश्चन है, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? धनवानी, धनवंती, धनवाइन। ऑप्शन सी में है धनवाइन और डी में है धनवंती। तो इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। चलिए आप सबके बीच ये रहा 100 ऑब्जेक्टिव, जो आप सबके बीच पूरा 100% करेक्ट, 100 क्वेश्चन 100% आप लोगों के साथ पूरा सही क्वेश्चन हम दिए हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलते हैं।